Assalamu alaikum Vidians. I hope all of you are fine. ओके रिव्यू चैप्टर का लास्ट 2 पेजेस हैं जब हम देखने लगे हैं पेज नंबर 10 एंड 11। पेज नंबर 10 पे फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ज्योमेट्री का रिव्यू है। इसमें इन्होंने एक डॉटेड लाइन बनाई हुई है। डॉटेड लाइन जो है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। सिंपल है, ये पॉइंट बना हुआ है, देख सकते हैं आप, एक डॉट सा बना हुआ है, इसको हम पॉइंट कहते हैं। और जब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों चीज़ें होती हैं एक लाइन की तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, यानी कि फ्रैक्शन होता है वो एक लाइन का, ठीक है। फिर ड्रॉ पैरेलल लाइंस बाय जॉइनिंग दी पॉइंट्स ए बी सी डी। तो पैरेलल मींस ऐसी दो लाइंस को कहते हैं जो कभी भी जिनका एंड मीट नहीं करता, वो दोनों कभी भी आपस में मिलती नहीं है, तो वो उनका डिस्टेंस इक्वल रहता है। यानी जितना डिस्टेंस ए और सी का यहाँ पर है इधर भी उतना ही डिस्टेंस है इन दोनों का। तो ऐसी लाइंस ड्रॉ करनी है। पॉइंट्स आपको जो है वो गिवन है, आपने सिर्फ सीधी सीधी लाइंस ड्रॉ करनी है यहाँ पर। ओके, लेट्स रीड आउट द ब्लैंक्स। उसके बाद क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड, सीधी हो सकती है, कर्व्ड हो सकती है। पैरेलल लाइंस नेवर मीट एट एनी पॉइंट, ये मैंने अभी आपको बात बताई कि कभी भी आपस में मिलती नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन रिमेन्स द सेम, ये ऊपर वाली बात को रिपीट किया हुआ एक डिफरेंट तरह से। इन अ स्क्वायर देयर आर 2 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, ये पैरेलल सेट लाइंस के 2 सेट हैं, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो अ स्क्वायर हैज़ 2 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, ब्लैंक नंबर 5। द मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। जब सारी साइड्स को मेजर करते हैं उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अ लाइन में मूव इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है लाइन, ऊपर जाए, नीचे जाए, आगे जाए। लाइन दैट जॉइंट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट। इसमें हमने देखा था कि जब लाइन 2 पॉइंट्स को मिला रही थी, ए और बी पॉइंट को मिला रही थी, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कह रहे थे। इन अ बार ग्राफ, बार कैन बी बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही होती है वो वर्टिकल होती है, और जो आगे की तरफ लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ग्राफ में ये 2 लाइंस होती हैं। जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, ये वर्टिकल होती है, और जो नीचे वाली लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये दोनों तरह की लाइंस एक ग्राफ के अंदर हो सकती हैं। अ रे हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, ये पीछे भी हमने किया है। अ शेप हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड राइट एंगल्स इज कॉल्ड स्क्वायर। सारी साइड्स इक्वल किसकी होती हैं, स्क्वायर की होती हैं। इन अ रेक्टेंगल पैरेलल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे कि हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया था, इसी को अगर हम एलोंगेट करके एक रेक्टेंगल बना लें तो वो कह रहे हैं कि ये दोनों साइड्स भी पैरेलल होंगी और ये दोनों साइड्स भी पैरेलल होंगी। तो 2 सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। और लास्ट वन इज अ 10 साइडेड फिगर इज कॉल्ड अ डेकागॉन। जैसे हमने पीछे पढ़ी थी ना फिगर्स, वैसे। ओके, लेट्स सी दिस। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ द गिवन शेप। पेरीमीटर अभी हमने पढ़ा है कि सब शेप्स, सब साइड्स की जब हम मेजरमेंट को कलेक्टिवली ऐड करते हैं तो वो पेरीमीटर होता है। अब देखें, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। तीनों को हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो इसकी पेरीमीटर है। सिमिलरली इस शेप की कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो जब 4 की 4 साइड्स को जब हम ऐड करेंगे जो आंसर आएगा वो हमारा पेरीमीटर होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1 इज़ रीड द ग्राफ केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन एट द एंड। तो ये ग्राफ है, नंबर ऑफ़ पीपल इन द पार्क। इन्होंने पार्क में पार्क में आए हुए लोगों के बारे में बताया हुआ है कि देर आर 12 women इन द पार्क, देर आर 18 men इन द पार्क, और छोटे बच्चों में देर आर 14 boys एंड 10 girls. So now I have written an answers of this graph over here. I will read out. You can match with your book. Okay, first blank is there are dash women and dash girls in the park. So you can see there are 12 women and 10 girls in the park. There are then blank number 2, there are dash men and dash boys in the park. So 18 men and 14 boys in the park. नेक्स्ट ब्लैंक इज़ 14 + 18 + 10 + 12 इज इक्वल्स टू। तो सिंपली आपने इन सबको ऐड करना है तो कितने लोग हो जाएंगे, 54 पीपल इन द पार्क। कि ब्लैंक नंबर 4 इज़ 14 + 18 + 10, इन सबको ऐड करना है, उसमें से 12 माइनस करना है, तो रिमाइंडर इज़ 30। सिंपल प्लस माइनस का क्वेश्चन है ये एक। फिफ्थ ब्लैंक भी ऐसे ही है, 14 + 10 + 12 - 18 इज इक्वल्स टू 18। ओके, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द पार्क
अभी हमने ऊपर भी किया है, लेकिन अब नंबर उन्होंने वर्ड्स की फॉर्म में लिखा हुआ है 54. देर आर डैश मोर मेल्स इन द पार्क दैन फीमेल्स. तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि मेल्स, मैन और बॉयज़ कितने हैं, 18 + 14 यानी 32, ठीक है. और विमेन और गर्ल्स कितनी हैं, 12 + 10 यानी कि 22. तो 32 - 22 इज़ 10. So there are 10 more males in the park than females. With this we come to the end of chapter number 1. I hope it's all clear. Still, if you have any problem, you can ask by commenting on the video below. Thank you so much. Please subscribe our channel and like all the videos. Thank you.